सतमार्ग किसे कहते हैं? भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, गुण का, रूप का, धाम का जहां चर्चा नहीं है, वहां ब्रह्मा जी भी कर रहे हो तो नहीं सुनना चाहिए। भगवान की महिमा जा, स्वयं भगवान शंकर अमृतमयी भगवान की कथा करते हैं। अम्बा पार्वती जी प्रश्न करती, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि में एक प्रवक्ता बन जाते, 3 श्रोता बन जा। निरंतर बड़े बड़े महापुरुषों के देखो भगवान के पावन चरित्र नाम गुणगान होते। आज कलयुग में ऐसे ही से चल पड़े हैं कि ना भगवान की महिमा से ना उसको साधन बताएंगे कि इतने माला नाम जप करो, इतना भगवत कथा का पाठ करो, ऐसे करो। नहीं, बस वो पता नहीं कौन सा भगवान की लीला चल पड़ी है जो बिल्कुल परमार्थ से विमुख करने वाले। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि भरत जी महाराज कह रहे कि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम का चिंतन करोगे तो अपने आत्मस्वरूप को जान पाओगे। अगर कोई मंगल है तो नाम बल है, भगवान का चरणों का आश्रय का बल है, दूसरा कुछ नहीं है। अगर भगवान से विमुख जीव है तो त्रिभुवन में कोई आज तक भगवान के विमुख को रख सका हो, हमें बता देना। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भगवत विरोध किया, जानकी जी का अपराध किया तो त्रिभुवन में भाग के गया, कहीं अगर उसे शांति मिली तो बताओ। जयंत के अम्बरीश जी का अपराध किया, दुर्वासा जी ने, त्रिभुवन में भाग के गए, कहीं शांति मिली, कोई रखने के लिए तैयार हो तो बताओ। तो भगवान से विमुख होकर तुम्हें कौन शांति प्रदान कर देगा? तो भगवान की शरण में खूब नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा, और आशीर्वादों की भीड़ लग जाएगी। सच्ची कहते हैं, तुम्हें किसी से ऐसे झोली फैला के आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, तुम आशीर्वाद देने वाले बन जाओगे यदि नाम जप करोगे। नाम जप निरंतर करो। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों से यही जानने को मिलता है कि भगवान श्री हरि के नाम, उनके चरणों का आश्रय, उनकी उपासना, नित्य सुख और मन को विश्राम, 1 रुपया खर्चा नहीं, नित्य सुख, मन को विश्राम, परम शांति, हित ध्रुव हित सो जपत रहो पल पल, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। शास्त्र भरे पड़े हैं महासुख प्राप्ति के मार्ग, लेकिन नहीं अच्छा लगता है, यही संसार का अच्छा लगता है। बड़ा विचित्र खेल है, बड़े विचित्र विचित्र खेल है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। भरत जी कह रहे हैं, यदा पाखंड विरात्म वंचितैष, इन लोगों की संगति से सतमार्ग भ्रष्ट हो जाता है जीव, उसको पता ही नहीं चलता सतमार्ग किसे कहते हैं। भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, गुण का, रूप का, धाम का जहां चर्चा नहीं है, वहां ब्रह्मा जी भी कर रहे हो तो नहीं सुनना चाहिए। भगवान की महिमा जा, स्वयं भगवान शंकर अमृतमयी भगवान की कथा करते हैं। अम्बा पार्वती जी प्रश्न करती, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि में एक प्रवक्ता बन जाते, 3 शुद्ध सत्संग और साधु मिलना, जब द्रवई दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जहां ठगाई है वहां पाखंड है, जहां पाखंड है वहां कैसे दुख निवृत्ति हो सकती है? क्योंकि वंचितों, वो भगवत मार्ग से वंचित हो जाता है। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब कोई साधु वेश या परमार्थ का पथिक, उसके मुंह से रामकृष्ण नहीं निकलता, भगवान का नाम जपने की बात नहीं निकलती, तब लगता है क्या है, बिना भगवान का नाम जप। अरे स्वयं भगवान शंकर अस कही जपन लगे हरि नामा, जिधर देखो बड़े बड़े महापुरुष, सनकाद हरीश शरणम, ये बिना भगवान के नाम का जप किए, बिना भगवान की आराधना किए, बिना भगवान, कैसे किसी को शांति मिल सकती? अरे तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हु मन विश्राम, जब लग भजतन राम को शोक धाम तज काम। जो चाहत है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम का चिंतन करोगे तो अपने आत्मस्वरूप को जान पाओगे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। तुम्हें दुख दूर करना है तो खूब नाम जप करो। भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, उपहास में कुभाव में कैसे भी नाम जप करोगे परम मंगल हो जाएगा। भगवान श्री हरि बड़े कृपालु हैं, किशोरी जी बड़ी कृपालु हैं, उन्हीं की कृपा से हम पार होंगे। इधर उधर मन वृत्ति नहीं। ये नहीं कि कोई तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा है,
तो कहीं तुम्हें झरवाने की जरूरत है। डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, खूब भजन करो, प्रारब्ध भोग लो और शुभ अशुभ कर्म को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करो। पक्की बात समझ लो। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, आद्या शक्ति जगदम्बा से सीधे बात करते थे, भद्रकाली से सीधे बात करते थे। तो कौन सा मंत्र उनके पास नहीं था? जब अम्बा सीधे बात कर रही हैं तो कौन सा मंत्र? इसलिए इधर उधर की भटकन छोड़ो प्यारे आत्मस्वरूप भाइयों।